हम प्रेमी प्रेम करना जाने, प्रेमी प्रेम करना जाने, बने चाहे दोस्ताना हमारा, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। ये वो गाने हैं जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मी संगीत के दो गायकों ने दशकों तक लोगों के दिलों में राज किया। जी हाँ, ये दोनों गायक हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या कर, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। इन गानों को आवाज देने वाले दोनों महान हस्तियों को गुजरे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड के दो सबसे प्रमुख गायकों का नाम पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। जानो मेरी जान, मैं तेरा तू मेरी जाने, सारा हिंदुस्तान। पहले की तरह आज भी हमेशा इस बात पर बहस होती है कि दोनों गायकों में बेहतर कौन था। एक तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब थे, जब वो फिल्मी संगीत की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने का सपना लेकर पाकिस्तान से बम्बई आए थे, तब उन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की थी। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। दूसरी तरफ थे हरफन मौला किशोर कुमार, जिन्होंने संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी, लेकिन संगीत की तालीम नहीं लेने के बाद भी संगीत की दुनिया में कामयाबी की गाथा लिख दी। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। बेजोड़ आवाज के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब संगीत की हर विधा में माहिर थे, जबकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार ने न केवल संगीत के क्षेत्र में बल्कि अभिनय, निर्देशन, फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन में भी अपना विशेष मुकाम बनाया था। जहां तक गायकी का सवाल है तो आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों ने किशोर कुमार को प्राथमिकता दी, जबकि नौशाद, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को ज़्यादा तवज्जो दिया। रफ़ी साहब को हिंदी फिल्मों में ब्रेक देने वाले और उनको बढ़ावा देने वाले संगीतकार नौशाद ने किशोर कुमार से कभी कोई गाना नहीं गवाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें किशोर कुमार से कोई बैर था या उनकी आवाज़ पसंद नहीं थी, लेकिन नौशाद साहब जिस तरह का संगीत देते थे उसके लिए शास्त्रीय संगीत में महारत होना अनिवार्य था। हालांकि नौशाद ने बाद के दिनों में किशोर कुमार से एक गाना रिकॉर्ड कराया था, लेकिन कुछ कारणों से वो गाना भी फिल्म में नहीं लिया जा सका। नौशाद की तरह संगीतकार ओ.पी. नैयर भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद किशोर कुमार ने अपनी फिल्म रागिनी के लिए संगीतकार ओ.पी. नैयर को सुझाव दिया था कि रफ़ी साहब की आवाज़ में उनके लिए गाना रिकॉर्ड करवाया जाए। वो गाना ये था। मन मोरा बाबरा निस दिन गाए गीत मिलन। हालांकि रफ़ी साहब इस गाने को गाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन किशोर कुमार और ओ.पी. नैयर ने उन्हें ये गाना गाने के लिए किसी तरह मना लिया था। ऐसी ही एक और मिसाल है साल 1969 में आई फिल्म शरारत में किशोर कुमार के गाए गाने को दोबारा रफ़ी साहब से गवाया गया और उस गाने को किशोर कुमार पर ही फिल्माया गया। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, भी हंसा दिया रुला दिया कभी। ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। ये गाना पहले किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जब गाने को किशोर कुमार ने सुना तो वो खुद संतुष्ट नहीं हुए और हसरत जयपुरी से कहा कि इसे रफ़ी साहब से गवाया जाए। ये गाना तो उनकी आवाज़ के लिए ही बना है। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म हाथी मेरे साथी के एक दर्द भरे गाने की रिकॉर्डिंग का भी है, जब किशोर कुमार ने गाने की धुन सुनने के बाद ही कह दिया था कि ये गाना तो रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और उसे रफ़ी साहब से ही गवाया गया। की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। ऐसे भी उदाहरण है जब कई गाने जो मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने थे, उन गानों को किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन इन बातों का दोनों गायकों में से किसी ने कभी बुरा नहीं माना। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के हिट होने के बाद
जबकि किशोर कुमार हिंदी फिल्म संगीत के परिदृश्य पर पूरी तरह से छा गए तो कई लोग मोहम्मद रफ़ी साहब पर ताने कसने लगे थे। मगर जब ये बात किशोरदा को पता चली तो पूरी सख्ती से उन लोगों को रोकते हुए उन्होंने कहा कि मैं रफ़ी साहब की पूजा करता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को पूरी तरह से बंद किया जाए। किशोर कुमार जब तक जिंदा थे वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई दोनों के बीच तुलना करे या किसी को बड़ा या छोटा दिखाए। ऐसी थी रफ़ी साहब और किशोर कुमार की दोस्ती। दोस्ती के इस फर्ज को दोनों ने बखूबी निभाया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपातकाल के समय सरकार का साथ नहीं देने पर किशोर कुमार को किस तरह से ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिया गया था। उस वक्त मोहम्मद रफ़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले थे और किशोर कुमार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की गुजारिश की थी, जिसके बाद उनके गाने रेडियो पर फिर से बजने लगे थे। पहले बना था प्यार का ये तराना ज़माना सुन। लेकिन दोनों गायकों के बीच गहरी दोस्ती के बाद भी एक ऐसा मौका आया जब उनके बीच मनमुटाव का लंबा सिलसिला चला और इस मनमुटाव की वजह खुद किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार थे। दरअसल 1966 में आई फिल्म तूफान में प्यार कहाँ में अशोक कुमार पर एक गाना फिल्माया जाना था। वो गाना ये था। इस गाने को लिखा था प्रेम धवन ने और इसे संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने। गाने में पहले आवाज दी थी किशोर कुमार ने, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद ना तो अशोक कुमार को गाना पसंद आया और न चित्रगुप्त और प्रेम धवन को। चूंकि अशोक कुमार खुद संगीत में अच्छी पकड़ रखते थे और उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने भी गाए थे, इसलिए उन्हें लगा कि किशोर कुमार गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं। तब तीनों ने फैसला लिया कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया जाएगा। फिर खुद अशोक कुमार रफ़ी साहब के पास जाकर ये गाना गाने की गुजारिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि ये गाना पहले किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा चुका है। रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया और ये गाना बड़ा हिट हुआ, लेकिन इस वाक़ये से किशोर कुमार के अहम को चोट पहुंची। इस पूरे मामले में उनके अपने भाई अशोक कुमार, चित्रगुप्त और प्रेम धवन खामोश रहे। मगर मन कितना किशोर कुमार बड़े निराश हुए और उन्हें लगा कि रफ़ी साहब ने उनके गाने को हड़प लिया। हालांकि किशोर कुमार रफ़ी साहब से कहीं ज़्यादा अपने बड़े भाई अशोक कुमार और गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार चित्रगुप्त से खफा थे। इस बात को लेकर किशोर कुमार काफ़ी समय तक रफ़ी साहब से नाराज़ रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी नाराज़गी खत्म हो गई। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों गायकों ने एक साथ गाना गाया। ये गाना था 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम का। कुछ न फिर चाह कभी। उस समय इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि इस गाने को किशोर कुमार ने बेहतर गाया है या रफ़ी साहब ने, जबकि सच तो ये था कि इस गाने को दोनों ने ही शानदार तरीके से गाया था। कि दुनिया में आके तुमको चाह के। लेकिन इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड किशोर कुमार के खाते में आया था। किशोर कुमार फिल्म आराधना के गाने के कारण लोकप्रियता में मोहम्मद रफ़ी साहब से आगे निकल गए थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी चलिया, चलिया। इसकी भी एक वजह आर.डी. बर्मन को बताया जाता है, जिन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन के बीमार होने पर इस गाने को किशोर कुमार से गवा लिया, जबकि उनके पिता इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू। आप जानते हैं कि रफ़ी साहब एक बार हज पर गए थे और वहां से लौटकर किसी कारण से गाना गाना छोड़ दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक रफ़ी साहब ने गाना नहीं गाया तब तक किशोर कुमार को भी एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। ये सारे अवार्ड मन्ना डे और मुकेश चंद्र माथुर की झोली में गए। फिर जब नौशाद जी ने रफ़ी साहब को समझा बुझाकर गाने के लिए तैयार किया तो उन्हें क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिल गया। क्या हुआ तेरा वादा वो इरादा। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी दुनिया से इसी तरह की रोचक और मज़ेदार किस्से लेकर। नमस्कार दोस्तों।